नीति वचन 3:5 जल्दी से ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। 3:5 हाँ पढ़ दो। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ओ हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? लिखा है कि तुम अपनी समझ के ऊपर विश्वास मत करो कि तुम यहां आए हो और शैतान अंदर से कह रहा है कि नहीं नहीं मुंह खोलन दी लोड़ नहीं हैगी, प्रार्थना करन दी लोड़ नहीं हैगी, प्रेयर करन दी लोड़ नहीं है, जो होना है इदां ही हो जाना। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। वचन सुनना जरूरी नहीं, बस पास्टर आए सर पे हाथ रखे, बस ये जरूरी है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। प्रेयर करवा लो, ठीक हो जाएंगे, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो और ये शैतान की ओर से है। और शैतान अंदर से कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वचन सुनने की जरूरत नहीं, मैं एक वॉलंटियर हूं, मुझे वचन सुनने की जरूरत नहीं, मैं एक मजीशियन हूं, मैं एक वर्शिपर हूं, मुझे वचन सुनने की जरूरत नहीं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो और आप हालेलुया। और बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ प्रार्थना करो, वचन ना सुनो। और जब आपको वचन की समझ नहीं, आपको ज्ञान नहीं, हालेलुया, और आप नाश हो जाओगे। आप नीम ढूंढ रहे हो कि हाँ नीम को रगड़ के लगाएंगे, नीम पिएंगे, शुगर चंगी हो जाओगी। हाँ, आप ढूंढ रहे हो नीम, पर नीम की पहचान नहीं है आपको। और वो पौधा आपके पास हो सकता है लेकिन आपको पहचान नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं। निर्बुद्धता से निम 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 निम, और नीम का पौधा आपके घर में, आपको पहचान नहीं। और आप समझ रहे ये बड़ा कड़वा है, ये पता नहीं की, ये बड़ा कड़वा है। वैसे ही आज लोग चर्च में बैठ के चले जाते हैं, उन्हें पहचान नहीं आती, समझ नहीं, वो अहमियत नहीं देते खुदा के वचन को, कलाम को। बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते, उस पे चलना पसंद नहीं करते। और यही चीजें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी और उनकी असफलता का कारण है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर एतबार मत कर, और ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ, यहोवा दा पैर रख अते बुराई तो लांबे रह। कहता कि तू अपनी बुद्धि में, लिखा है कि तू अपनी निगाह में, अपनी बुद्धि में समझदार मत हो कि हाँ जी मुन्नू समझ हैगी है, की करना है, मैं जो देख रहा वो सही है, जो मैं समझ रहा वो सही है, जो मैं महसूस कर रहा वो सही है, जितना मेरे दिल चाह रहा वो सही है। नो, आप गलत हो, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु का दास आपको वचन सुनाए और वचन में जो आपको आज्ञा दे, उससे पूरी मजबूती से पकड़ लो। जब वो आपको शब्द दे, जब आपको कोई वर्ड दे, उसे दिल की तख्तियों में लिख लो। जब वो आपको कोई वचन दे, उस पे आंखें बंद करके पूरा विश्वास करो और अपनी समझ उसमें शामिल मत करना। फिर
तुम आशीषित होंगे, फिर तुम्हारा छुटकारा होगा, फिर रिजल्ट नजर आएगा। प्रभु का दास तुम्हें जो सुनाता है, तुम्हें जो ज्ञान देता है, तुम्हें जो वचन देता है, वो तुम्हारी उन्नति के लिए है, वो तुम्हारी समझ के लिए, तुम्हारी बेदारी के लिए, तुम्हारे जीवन की आशीष के लिए है। वो तेरी हड्डियों को निरोग, कहता कि वो तेरी हड्डियों को निरोग करेगा, तेरी नाभि को, तेरे शरीर को निरोग करेगा, जब तू उस वचन का पालन करेगा। हालेलुया। जब तू उस वचन का पालन करेगा तो तू क्या रहेगा? शुद्ध, निरोग। इसलिए जब आप प्रभु के वचन की पालना नहीं करते, आपके बच्चे आपकी पालना नहीं करते। जब आप प्रभु का वचन चर्च में आके अगुवे से सुनकर उस पर चलते नहीं, आपके बच्चे भी आपकी सुनते नहीं। आप उसको हल्का लेते हो, फिर आपको परमेश्वर लोगों के सामने हल्का रखता है, फिर बाहर कोई वैल्यू नहीं लगती आपको अपनी। आप एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाते हो, जैसे आम नॉर्मल सड़कों पे लोग चलते हैं वैसे ही आप बने रहते हो। फिर आप में प्रभु की सामर्थ काम करती हुई नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपको प्रभु ने बनाना था वो सामर्थी, अलग दिखने वाला इंसान, निरोग, शुद्ध, पावरफुल, प्रभावशाली। लेकिन आपने वचन ही नहीं सुना, वचन पे गौर ही नहीं की, आपका ध्यान कहीं और था, आपका ध्यान प्रार्थना के ऊपर था, ले हैंड कराने के ऊपर था। लेकिन असली चीज जिसने जड़ें ठीक करनी है वो तो आपने सुनी नहीं। जिसने आपको संभालना है, जिसने आपको ज्योति देनी है, भाई हां कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कौन सी ऐसी बात है जो प्रभु को पसंद नहीं और कौन सी ऐसी बात है जो प्रभु को पसंद है, वो वचन से समझ आती है, प्रार्थना से नहीं। कौन से काम है जिससे हम परमेश्वर से अलग होते हैं और कौन से काम है जिससे हम प्रभु के करीब आते हैं, ये वचन समझाता है, प्रार्थना नहीं। परमेश्वर बात कैसे करता है, प्रभु कैसे मजबूत करता है, प्रभु के काम कैसे हैं, ये वचन समझाता है, प्रार्थना नहीं। हालेलुया। प्रार्थना और वचन दोनों का बैलेंस बना के रखना है, दोनों जरूरी। इसलिए वचन कहता अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, यहोवा का भय रखना। इससे क्या होगा? तेरी नाभि निरोग और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। और जब प्रभु का दास आपको कोई शब्द दे, उस शब्द पे खड़े रहना। कौन सी चीज है जो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देती? ये प्रार्थना नहीं बताती, ये वचन बताता है। वो चीज है विश्वास, और विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। जब आप विश्वास में स्ट्रांग हो, मजबूत हो, पावरफुल हो, शैतान को आपके जीवन से भागना मजबूर हो जाएगा, मजबूरी बन जाएगी उसकी भागना। बीमारी को आपके जीवन को छोड़ना मजबूरी बन जाएगी। शैतान आपके जीवन में टिक नहीं पाएगा जब आप वचन समझेंगे। हालेलुया। अद्भुत अजीब काम अपनी जिंदगी में कैसे देख सकते हैं, ये वचन बताता है। और आज हम यही बात सीखेंगे। आज से कई हजारों साल पहले एक सेनापति था। जब हम निकालते दूसरा राजा 5, किसी देश का सेनापति, अराम देश का सेनापति था, बहुत बड़ा, अमीर, रिच और पावरफुल बंदा, और मसीह को नहीं मानता था, परमेश्वर को नहीं मानता था। हालेलुया।
वो परमेश्वर को मानने वाला इंसान नहीं था। उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारी जंगें लड़ी, और हमेशा अपने देश को उसने जताया, हमेशा। हालेलुया। उसने हमेशा ही अपने देश को जिताया था। लेकिन एक बहुत बड़ी उसकी जिंदगी में समस्या थी, जिससे वो कभी जीत नहीं पाया। और वो उस समस्या से बड़ा दुखी और बड़ा परेशान था। वो बाहर से लड़ाइयां लड़के आता, जीतता, लेकिन जब शाम को घर आता, वो समस्या से रोज रोज तंग करती। उस समस्या के कारण वो अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता था। उस समस्या के कारण वो अपने बच्चों के करीब नहीं जा पाता था। उस समस्या के कारण वो आनंदित नहीं हो सकता था। उस समस्या के कारण वो अपनी जिंदगी रोज रोज मरती हुई महसूस कर रहा था। लेकिन संसारिक तौर पर वो बड़ा ब्लेस्ड था, लड़ाइयां जीत रहा था, देश में बल्ले बल्ले थी, राजा के सामने उसका ऊंचा पद था, राजा के सामने उसकी बड़ी एक बड़ा खास उसका रैंक था, लेवल था, क्योंकि उसने बड़ी लड़ाइयां जीती थी। अब देखो, एक बंदा इतना बड़ा सेनापति, बड़ी लड़ाइयां जीती, बड़े देशों को हराया, लेकिन खुद हारा हुआ है अपने आप से। आज ऐसे लोग हैं जब अपने काम में बड़े एक्सपर्ट हैं, पैसे में बड़े एक्सपर्ट हैं, बिजनेस में एक्सपर्ट हैं, फैमिली में बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन अपने आप से हारे हुए हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में उस सेनापति की जिंदगी में एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी। वो कौन सी थी? उसे कोढ़ था, और कोढ़ दिन ब दिन बढ़ रहा था, बीमारी बढ़ रही थी दिन ब दिन, रोज वो प्रॉब्लम बढ़ रही थी, वो कोढ़ बढ़ रहा था। रोज लड़ाइयां लड़के आता, जीत के आता, जब शाम को घर आता, कपड़े उतारता तो वो कोढ़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। पीठ से आहिस्ता आहिस्ता बाजू पे आ रहा था, टांगों पे आ रहा था, फेस पे आना शुरू हो गया, और रोने लगा। पढ़ के देख लो, दूसरा राजा 5:1 पढ़ के देख लो क्या लिखा वहां पर। ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ स्वामी ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ये देख लो, लिखा है कि वो एक बड़ा आदमी था, पूरी चलती थी उसके देश में, और ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। लिखा है कि उसका आदर भी होता था, रिस्पेक्ट होती थी, एक रुतबा था पूरे देश में उस बंदे का। और ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, पर कोड़ी सी। लिखा है कि वो योद्धा था, सूरमा था, लेकिन कोड़ी था। उसे लड़ने का ज्ञान हो सकता है, युद्ध में कैसे जाना है वो टुकड़ियों को कहता होगा, एक सेना की टुकड़ी इधर, एक इधर, हर लड़ाई लड़नी आती थी उसे, बड़ी नीति से लड़ता था और जीता था, लेकिन खुद हारा हुआ है अपने आप से। क्यों? क्योंकि कोढ़ था, और कोढ़ कहीं से भी उसका चंगा नहीं हो रहा था, ना कोई हकीम, ना वैद्य, ना डॉक्टर उसे चंगा कर पा रहे थे। अब आप खुद समझदार हो, एक तरह वो भी एक राजा ही था, एक इतना बड़ा आदमी, क्या उसने इलाज नहीं करवाया होगा? मेडिसिन नहीं ली होगी? डॉक्टरों को नहीं दिखाया होगा? हालेलुया।
लेकिन चंगियाई नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो वचन नहीं जानता था, परमेश्वर के करीब नहीं था, उसे पता नहीं था कि एक परमेश्वर है जो चंगा कर सकता है, क्योंकि वो प्रभु को मानने वाला नहीं था और ना ही वो राजा मानने वाला था जिसका वो सेनापति था। लेकिन क्या हुआ, उसके पास एक लड़की थी, छोटी सी थी, जो इज़राइल देश की थी, जो उसने अपनी पत्नी के लिए सेवा के लिए लेके आया था। छोटी सी लड़की, इसके जैसी जैसी ये होगी ऐसे छोटी सी लड़की वो इज़राइल देश से लेके आया था। किस लिए? अपनी पत्नी की सेवा के लिए। जब उस लड़की को पता चला कि मेरा स्वामी ऐसे ऐसे करके उसे समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उस लड़की ने अपनी उस सेनापति की पत्नी से कहा, अपनी मालकिन से कहा कि मेरा स्वामी अगर मेरे देश में होता तो वहां चंगा हो जाता। हालेलुया। क्योंकि वहां पर एक यहोवा का नबी है जो उसे चंगा कर देता। हालेलुया। इसके तीसरे वचन को पढ़ के देखो क्या लिखा है। उसने अपनी बीबी ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। वाह। कहती कि अगर मेरा स्वामी उस नबी के पास जो सामरिया में इज़राइल में है होता तो उसे उसके कोड़ से चंगा कर देता। अब इस लड़की को कैसे पता? इस लड़की का विश्वास देखो, छोटी सी है और उसे पता है इतने बड़े लेवल के बंदे से, एक नौकर रानी, एक गुलाम है, एक गोली है, लेकिन उसका फेद लेवल देखो, उसकी दलेरी देखो। दलेरी कहां से आई? खुदा के वचन से। इसका मतलब वो नबी का प्रचार सुनती होगी, वो परमेश्वर के कामों को देखती होगी। उसने डट के कहा, निडर होकर, अगर वहां होता चंगा हो जाता। उसने ये नहीं सोचा कि ये मैं एक गुलाम हूं, ये मुझे मार सकते हैं, पता नहीं चंगा होगा कि नहीं होगा। इतना बड़ा ये बंदा है, इसने कितनी मेडिसिन खाई, कितनी दवाइयां खाई होंगी, ये अपना इलाज करवा सकता है। वो डरी नहीं, उसका विश्वास देखो। इसका मतलब वो प्रभु का वचन सुनती होगी और उसने ये भी सुना होगा कि जब तुम अपने यहोवा परमेश्वर के नाम पर खड़े हो जाओगे वो तुम्हें हारने नहीं देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये लड़की जानती होगी, इसीलिए उसने एक बड़ा स्टैंड लिया, डरी नहीं, बड़ा स्टैंड लिया, निडर होकर बोली, अगर ये वहां होता ना तो चंगा हो जाता। हालेलुया। अब सवाल यह है कि हम और हमारे बच्चे कितने खुदा का वचन सुनते हैं? पता नहीं उन्हें परमेश्वर ने कहां इस्तेमाल कर लेना है। हालेलुया। पता नहीं उन्हें प्रभु ने कहां इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन क्या वो प्रभु का वचन सुनते हैं? सच्चा वचन, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर, वो कभी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। और उस बड़ी दलेरी से उसने अपनी बीबी से, अपनी उस मालकिन से कह दिया, दलेरी करके, और उसकी मालकिन ने मैसेज आगे पहुंचा दिया और राजे ने, उस सेनापति ने भी कर करा के सामरिया जाने का, इज़राइल जाने का इरादा बना लिया। कहता ठीक है, मैं जाता हूं, मैंने बड़ी दवाइयां खाई, बड़ा कुछ किया, लेकिन अब मैं जाऊंगा, इस कोड़ से मेरा छुटकारा हो जाए। हालेलुया।
वो तैयारी करके इजराइल को चला गया। हालेलुया। उसने अपने साथ बड़ा धन दौलत कपड़े ले लिए ताकि वो प्रभु के दास को दे दे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, सुनो बड़े ध्यान से, आप कोई भी क्यों ना हो, आप बड़े मास्टर हैं, बड़े ब्लास्टर हैं, बड़े हाई रैंक के हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, जब आपको वचन दे दिया जाए उसकी आज्ञाकारी करना, अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, अपने रैंक को घर रख के आना, अपने पैसे को, अपनी अमीरी को साइड पे रख के आना, क्योंकि ये आपके लिए एक बांधा बन सकती है। इसलिए कुछ लोग आते हैं अपनी अमीरी दिखाने के लिए, अपने आप को दिखावा करने के लिए। प्रभु वैसे लोगों को पसंद नहीं करता। जो लोग आते हैं नम्र होकर, झुककर प्रभु के सामने कुछ उसको देखने के लिए, उसको पाने के लिए, प्रभु उनके ऊपर दया करता है। हम्बल होकर आते हैं, जो दीन होकर। जब वो बंदा चला गया, देखो बड़े ध्यान से, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, आपको बाद में समझ आएगा। सुनो बड़े ध्यान से। जब वो बंदा नबी के स्थान पर, नबी के घर में पहुंच गया, तो क्या हुआ? जब आप पढ़ते हो 9वें वचन को, ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੁਬੀਆਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया। सुनो बड़े ध्यान से। ਤੇ ਤੂੰ जब वो सेनापति उस नबी के पास आया, इजराइल में आया, तो अंदर से नबी बाहर भी नहीं निकला, प्रभु का सेवक बाहर नहीं निकला। उसने अपने एक चेले को भेजा, उसने कहा जा उसको बोल कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, तू ठीक हो जाएगा। अंदर से बाहर नहीं निकला। उसने क्या किया? अपने चेले को, वो मान लो ये गेट पे कोई आ गया, मैं ऑफिस में, ऑफिस से बोल दिया मैंने कि जा उस बंदे को कहो ये कर ले, तू ठीक हो जाएगा। अब जब ये मैसेज उस सेनापति के पास पहुंचा, तो वो फिर क्या कर रहा है? वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। जो परमेश्वर के दास ने शब्द दिया है, वर्ड दिया है, आज्ञा दी है, उसको मानने की बजाय वो कुछ और ही कर रहा है। वो आगे क्या कह रहा है? सुनो बड़े ध्यान से। पर नमान क्रोधी होके चलिया गया। अब देखो, वो नमान सेनापति क्रोधित हो रहा है, गुस्से में आ गया। आज भी कुछ लोग कहते हैं पापा जी सानू मिलणगे, साडे नाल गल्लां करनगे, असी बहुत सारी गल्लां उन्हां नूं दसांगे। बेवकूफ हैं वो लोग। जैसे आप सोचते हो, परमेश्वर वैसे नहीं सोचता। और वो लोग अपनी आशीष नहीं पाते। उनके अंदर एक शक होता है कि शायद हमें टाल रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है? प्रॉफिट, खुदा का दास बाहर भी नहीं निकला, उसने अंदर से वर्ड दिया अपने चेले को। मैं कभी कभी कहता हूं अपने बच्चों को, अपने सन्स को कहता हूं, जाओ ऐसे बोल दे बारिश हो जाएगी। वो बोल बारिश हो जाए, हो जाती। अगर धूप चढ़ी हो तो मैं बोलता हूं जा हाथ कर और कह दे कि बदल हो जाए, हो जाएगा। ठीक है, वो करते हैं, बदल हो जाता है। हालेलुया। शब्द में पावर है। क्या है? शब्दों में। लेकिन निर्बुद्ध इंसान अपनी बुद्धि का सर नमान की तरह, मैं एडा बड़ा सेनापति, मैं एडी दूरों आया, मैनू मिले नहीं, मैंने गल नहीं की, मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनी है। अं शदाई इन्नी गर्मी जो बैठे ले फलान ठीक। वो शैतान काम कर रहा है उनमें।
असी आए अपने घर, असी आए, अरे शैतान काम कर रहा है आपके। आप अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हो। अपनी समझ का, क्योंकि आप पूरा, अभी आपने आधी पिक्चर देखी है, पूरी नहीं देखी, और आप रिजल्ट निकाल रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता कदी कदी बंदा अद्धी गल सुनता विच बोल के जवाब देना, पूरी नहीं सुनता, गल कुछ होर हुंदी। वचन में भी लिखा है, जो बात सुनने से पहले जवाब दे वो निर्बुद्ध है, जो बीच में बोले वो भी निर्बुद्ध है। अब नामान क्रोधी हो गया, कहता मैं इतनी दूर तो आया, हाँ, अंदरों मैसेज लाता कि जा जाके अपने यरदन नदी दे विच की कर, 7 चुब्बियां ला ते तू ठीक हो जाएगा। और आगे से क्या बोल रहा है, सुनो बड़े ध्यान से। पर नमान क्रोधी होके चलिया गया ते कहन लगा, देखो मैं तो सोचता सा भाई वो बाहर आके। सुनो सुनो, लिखा है ना कि मैं तो सोचता था कि प्रभु का दास क्या करेगा, ऐसे बाहर आएगा और बैठ जाओ, बाहर आके खलो जाएगा और खड़ा हो जाएगा, और अपने परमेश्वर यहोवा दा नाम लेके उस थां उत्ते अपना हाथ फेरेगा, हालेलुया, अते कोड़ी नू चंगा करेगा। कोड़ को चंगा करेगा। कहता कि मैं सोचता था ऐसे बाहर आएगा और मेरे सर पे हाथ लगाएगा, जा जा कोड़ है, हाथ लगाएगा और चंगा करेगा। ये तू सोचता है, यहोवा नहीं। ये आपकी सोच है, यहोवा की नहीं। आज भी कुछ लोगों की यही सोच है, और वो क्रोधित होकर चले जाते हैं और अपनी ब्लेसिंग खो देते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि, किस बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा। तभी मैं बोलता हूं, मैं कुछ बच्चों को कहता आप मुझे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैंने वो काम करना है जिसका रिजल्ट 10 दिन बाद सही निकलेगा। वो मैंने काम पहले ही कर देना, मुझे पता है, प्रभु ने दिखा देना मुझे। हालेलुया। अब वो अपनी समझ कह रहा है, वो बाहर आएगा जी, हाथ फेरेगा, फिर एंज करेगा, फिर एंज करेगा, ले एंड करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। कमाल है। पर वचन क्या कहता है, अपनी बुद्धि का सहारा पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हुन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हे मेरे पुत्र, तू अपनी समझ पे एतबार मत करना। कई पापा तो भी तां सोचते हैं, तो वो जिहड़ा उत्ते बैठा ओदे तो भी तां सोचते हैं। मैं फिर छड़ देना, जा जा करी जाओ जो करना है। मैंने बताया था कुछ बच्चे, कुछ वॉलंटियर जब मेरी नहीं सुनते मैं छोड़ देता हूं खुले, जाओ करो मन मर्जी। और जब प्रॉब्लम आती, इसलिए शैतान क्रोध लेके आता है, गुस्सा। आज आपको किसी काम से रोका जाएगा, टोका जाएगा, शैतान आपको गुस्से में लेके आएगा। मैन ऑफ गॉड पे गुस्सा, प्रभु के दासियों के ऊपर गुस्सा। और क्या लिखा, आगे पढ़ो। कि दमिश्क दियां नदियां अबा ना दे, फर फर इजराइल दियां सारियां नदियां तो चंगियां नहीं। और वो आगे से कह रहा है, मुझे यरदन नदी में बोल रहा है कि यहां पर तुम 7 बार डुबकी लगा दो, क्या मेरे देश में नदियां नहीं? फरफर, अबना, दमिश्क की नदियां कहता है इससे ज्यादा अच्छी हैं। कहता यरदन से ज्यादा। बोले मेरे उथे चर्च नहीं है, मैं उथे नहीं जा सकता। जा फिर दफा हो, की लेना है।
मैं उठे चल जूंगा, मैं जाओ, काम वही करूंगा जो आत्मा कहता है, दूसरा नहीं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों को सच्चाई पे चलने की आदत नहीं, वचन में ढलने की आदत नहीं। और जो इंसान वचन पे खड़ा है, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई ताकत उन्हें फिर गिरा नहीं सकती। और ये चर्च वचन पे खड़ी है, ये कलीसिया वचन पे खड़ी है। और मैं वचन पे ही आपका घर बनाना चाहता हूं, चट्टान के ऊपर। जब चट्टान के ऊपर आपका घर होगा, आपकी नींव मजबूत, आपका ईमान मजबूत होगा, फिर छोटी बड़ी मुश्किलें आएंगी, आप डरोगे नहीं। आपको पता है ये मुझे हरा नहीं सकती, मैं इन्हें हराऊंगा। आपके हौसले बुलंद होंगे, आप डरेंगे नहीं, आगे नहीं दौड़ेंगे, छुपेंगे नहीं शैतान से। आप कहेंगे आज सामने डट के मुकाबला करेंगे, और शैतान कभी आपका सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे विश्वासी आपको बनाना है। हालेलुया। और नमान कोड़ी नाराज हो गया और आगे से खरी खोटी सुना रहा है। अपने किनको? अपने उसके साथ जो बंदे आए थे, कह रहा है ले हमारे देश में नदियां नहीं, पर अबना, मैं वहां जाके नहीं नहा सकता, अगर यही यर्दन में चुप्पी लगानी थी। हालेलुया। आज लोग भी कहते हैं, है ना, यर्दन का मतलब है नीचे जाना। डूबना। लोग कहते ले असी फलानी जगह ते जाके अहीं स्नान कर लेना, उत्थे स्नान कर ले, जिथे मर्जी स्नान कर लो। जब तक आपका बपतिस्मा नहीं होगा तब तक आप शुद्ध नहीं होंगे। तौबा करके बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी है। यही चीज आत्मा में कौन कह रहा था? अलीशा नमान को। 7 बाइबल में 7 का मतलब है संपूर्णता। कहता यर्दन में डुबकी लगा। कई बड़े जगह से स्नान करके आंदे है ना, ऐदा ऐदा नहा के, कोई गंगा च जांदा, कोई किते जांदा, कोई किते जांदा, है ना। गंगा नदी हैगी कि नहीं हैगी? मैं पवित्र हो गया, कोई पुत्र नहीं होया। जब वो क्रोध में आया, अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा है, और जो खुदा के सेवक ने कहा उस पे गौर नहीं की। लेकिन क्या हुआ? उसका एक साथी था। आगे पढ़ो। भला मैं ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ शुद्ध ना हो सकदा? सो ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। देखो दुष्ट काम कर रहा है, गुस्सा, क्रोध। क्रोध आपकी आशीष छीनता है, इसको मारना सीखो। किसी वॉलंटियर से आपकी तू मैं हो जाए, चर्च छोड़ के मत जाओ, आपकी आशीष छीन जा रही है। वॉलंटियर का क्या जाएगा? उसमें शैतान काम कर सकता है। हो सकता हो वो प्रेयर ही ना करता हो वॉलंटियर, आप चर्च छोड़ के जा रहे हो। कई बार शैतान आपके दिमाग में डालता है, ये जानबूझ के नहीं मिलाते, ये शैतान की बात है। हालेलुया। जो शब्द, जो वचन मैं सुना रहा हूं, यही चीज आपको ताकतवर बनाएंगी कि आपने वचन पे खड़े और अड़े रहना है। यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। उस पे भरोसा रखना और दुआ करके जो कुछ मांगा आपने, विश्वास करना कि वो हो गया है, और उस पे खड़े रहना, अड़े रहना। सामने कुछ भी होता रहे, विश्वास करना, आशीष आपकी है, जीत आपकी है, ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया। इसलिए वो गुस्से में आया, क्रोधित हो गया, अपनी बुद्धि का सहारा लिया और जाने लगा। लेकिन 13वें वचन में क्या लिखा है? तद ਉਹਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, हे ਸਾਡੇ पिता
ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? उसके साथ उसके साथी थे, नौकर थे, उन्होंने कहा कि हे स्वामी, हे पिता, अगर नबी आपको कोई बड़ा काम कहता आप नहीं करते, चुब्बियां ही लगानी है, आप लगा लो। इसका मतलब उस बंदे की बुद्धि खुली हुई थी। हालेलुया। उस बंदे की बुद्धि खुली हुई थी, जिसने फिर छोटे से बंदे ने देखो, एक नौकर ने बात समझ ली, लेकिन स्वामी नहीं समझ रहा। उसने कहा अगर नबी आपको बड़ा काम कहता वो भी तो आप करते। इतना सा काम है, नहाना ही है, चुब्बियां ही लगानी है, साथ ले लो, लगा लो। हालेलुया। उसका क्रोध ठंडा किया। उन्होंने कहा कितना अच्छा कि हमें वैसे करना चाहिए जैसे नबी कहता है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसकी बात समझ में आई। 14वें वचन में लिखा है, फिर वो यरदन नदी में गया, और जब वो यरदन नदी में गया, उसके चेले बाल के दूर खड़े रहे, वही नमान कोड़ी। जब वो नदी में गया, पहली चुब्बी लगाई, कुछ नहीं हुआ। 14वें वचन को पढ़ो बड़े ध्यान से। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। हालेलुया। लिखा है कि उसने 7 डुबकी लगाई प्रभु के दास के कहे वचन के अनुसार। वही सेम लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि जैसे खुदा के दास ने कहा वैसे ही उसने किया। पहली डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी लगाई, कुछ नहीं हुआ। लगा 7 बार ऊपर नीचे। पहली लगाई, देखता होगा कुछ होते रहा नहीं। दूसरी लगाई, कुछ नहीं हो रहा। तीसरी लगाई, कुछ नहीं हुआ। शैतान टॉर्चर कर रहा है, कुछ नहीं होना। चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, और उसके बाद जब 7वीं लगाई, 7 का मतलब संपूर्णता से, दिल से भरोसा। जब बाहर आया, वचन में क्या लिखा है? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। आमीन। लिखा है कि जब उसने 7 बार खुदा के दास के कहे के अनुसार डुबकी लगाई, तो उसका कोढ़ जाता रहा। आमीन।